जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। देखिए, आज के समय में ज्यादातर लोग एक अनाथ की श्रेणी में आते हैं। तो जिस प्रकार बच्चे के माता पिता ना हो या कोई अपना ना हो या फिर उसका कोई ध्यान रखने वाला या उसके हित में बोलने वाला ना हो, उस बच्चे को हर कोई कष्ट दे सकता है। उसी प्रकार आज के समय पे लोग अपनी कुल देवी और कुल देवताओं को भूल चुके हैं। या तो उनको किसी ने बताया नहीं, या वो मानते नहीं, या फिर ऐसे स्थान पे आके वो रहने लग गए हैं जहां उनको अपनी कुल देवी कुल देवताओं का पता नहीं। इस कारण से वो लोग अनाथ हैं। हर प्रकार का उनके ऊपर तंत्र मंत्र कार्य कर जाता है। हर प्रकार की नकारात्मकता उनके घर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए कोई शक्ति विद्यमान नहीं है। जिस प्रकार से जब माता पिता ना हो तो उस बच्चे के ही ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। यदि फैसले लेने हैं तो बच्चे को खुद लेने पड़ेंगे, कोई कार्य करना है तो बच्चे को खुद करना पड़ेगा। यदि बच्चा परेशान है, दुखी है, तो उसको समझाने वाला भी कोई नहीं होता। यदि बच्चा ही मजबूत बन जाए, जैसे कि मैं आप सभी को कहता हूं कि आप साधना कीजिए, या तो आप खुद मजबूत बन जाइए, और नहीं तो सुरक्षा के लिए अपने कुल देवी कुल देवताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार से घर के बुजुर्ग दरवाजे पर बैठकर हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे हमारे घर में कोई प्रवेश नहीं करेगा। जो भी बाहर से आएगा उसको अपने पास बिठा लेंगे। लेकिन जब घर का कोई बुजुर्ग ना हो तो हर कोई सीधा अंदर ही घुसता है। तो यही कार्य होता है कुल देवी और कुल देवताओं का। जब आपके कुल देवी कुल देवता आपसे प्रसन्न हैं तो वो चौखट पर ही हर प्रकार की शक्ति को रोक लेते हैं। जो शक्ति आपके हित में आई है उस शक्ति को आप तक पहुंचने देते हैं, अन्यथा उसको बाहर से ही या तो नष्ट कर देते हैं या फिर उसको बाहर से ही भेज देते हैं। जो घर के अंदर व्यक्ति रह रहे हैं उनको संकेत भी दे देते हैं, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे किसी भी प्रकार से, कि कोई समस्या आई है और उसका समाधान ये है। और जिसको वो स्वयं वापस कर सकते हैं उसको वो खुद ही वापस कर देते हैं। उस घर में रहने वाले लोगों को पता भी नहीं चलता कि कहां से समस्या आई थी और कहां चली गई। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। इस वीडियो में आपको कुलदेवी कुल देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, और ये भी पता चलेगा कि क्या आपके कुलदेवी कुल देवता आपसे रुष्ट हैं, और यदि रुष्ट हैं तो उनको कैसे मनाया जाएगा, उनको प्रसन्न कैसे किया जाएगा, और उनकी ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि वो आपकी और आपके कुल की रक्षा कर सके, आपके परिवार की रक्षा कर सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, ध्यान से वीडियो को देखें और समझें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आए और आप भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी कुल देवी कुल देवताओं की कृपा को प्राप्त कर पाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कुलदेवी और कुलदेवता कौन होते हैं। क्या हर किसी की कुलदेवी ही होती हैं या कुलदेवता भी होते हैं? आखिर मान्यता क्या है, क्यों कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करना आवश्यक है? तो देखिए, पहले के समय में एक कोई नगर होता था, गांव होता था, तो उस पूरे गांव की जो रक्षा के लिए एक शक्ति विद्यमान होती थी उसको कहते थे कुलदेवी या कुल देवता। उस शक्ति की बिना इच्छा के उस नगर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। उस शक्ति को कहा गया कुल देवी, जहां पर लोग अपनी श्रद्धा अनुसार विशेष अवसरों पर जाके उनकी पूजा करते थे, उनकी आराधना करते थे और उनसे अपने कुल परिवार की सुरक्षा की कामना करते थे। कुछ लोग गोत्र के अनुसार अपनी कुल देवियों का चयन करते थे, कि जैसे एक गोत्र किसी का है, उस गोत्र के जितने भी व्यक्ति होंगे, चाहे वो उस नगर के हों चाहे अन्य नगर के हों, वो उसी शक्ति को पूजेंगे जो उस गोत्र के लिए स्थापित हुई है। तो इस प्रकार से कुल देवियों का चयन होता था, या तो नगर की एक देवी या फिर गोत्र के अनुसार देवी। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने ये शुरू कर दिया कि वो कहीं गए और अपनी मान्यता उन्होंने रखी, और वो मान्यता उनकी पूर्ण हुई, घर में सुख शांति आई, वैवाहिक कार्य होने लगे, संतान की उत्पत्तियां होने लगी, लोगों का प्रेम विश्वास उस शक्तिपीठ या उस देव मंदिर की तरफ बढ़ गया, तो उनको अपनी कुलदेवी या कुलदेवता के रूप में स्वीकार कर लिया। तो देखिए, यदि कोई कहता है कि हमारे कुलदेवी कुलदेवता, हमारा गोत्र ये है, इसके अनुसार कौन है कुलदेवी कुलदेवता, तो देखिए ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आपके पूर्वज थे उन्होंने गोत्र अनुसार ही कुलदेवी या कुलदेवता पूजे थे। हो सकता है कि उनकी कहीं अन्य जगह से मान्यता जुड़ी हुई हो, कहीं अन्य जगह से उनका भाव जुड़ा हुआ हो। तो इसलिए ये कह पाना कि हमारा गोत्र ये है, हमारी कुलदेवी यही होंगी, ये थोड़ा असंभव है। और इस चक्कर में लोग दर दर अपने गोत्र की जानकारी लेके घूमते हैं कि इस गोत्र की कुलदेवी कौन है। तो देखिए, आज के समय पे गोत्र के अनुसार कुलदेवियों को वही लोग
मान रहे हैं, जिनकी परंपरा शुरू से एक शक्ति के साथ चली आ रही है। लेकिन आजकल के समय पे ये बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो अपना गोत्र ही नहीं पता, या फिर उन लोगों को यही नहीं पता कि हमारे कुल में किस शक्ति की पूजा हुई थी। और रही ग्राम देवी या ग्राम देवता की बात, तो आजकल लोग गांवों को छोड़कर शहरों में जाके रहने लग गए। अब शहरों में जाके ना तो उनको ये पता है कि इस जगह के क्षेत्रपाल कौन है, इस जगह की शक्ति कौन है, जो कि वो वहां के कुल देवी कुल देवता को मान सके। तो ऐसे में व्यक्ति को आवश्यकता है अपने कुल की शक्ति की, जो उसके पूर्वजों ने पूजी है। आप अपने जीवन में कोई पूजा प्रारंभ करते हैं किसी को इष्ट मानकर, तो आप कुछ वर्ष पूजा करते हैं या फिर अपने पूरे जीवन पूजा करते हैं। लेकिन एक ऐसी शक्ति जो कुल में चली आ रही है, जिसको प्रत्येक पीढ़ी ने पूजा है, आपके पूर्वजों ने पूजा है, उनके बच्चों ने पूजा है, फिर उनके बच्चों ने भी पूजा है, तो जो शक्ति पीढ़ियों से आपके कुल में पूजी आ रही है, वही आपके कुल देवी और कुल देवता होते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हमारे परिवार में या हमारे घर में कोई ऐसी दिव्य आत्मा उत्पन्न हुई जो जीते जी भी सबका कल्याण कर रही थी, और मृत्यु के बाद भी वो एक कुलदेवी कुल देवता की तरह आपकी सुरक्षा कर रही है, तो वो भी आपके कुलदेवी कुल देवता हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि एक कोई इष्ट किसी ने मान लिए और उसी इष्ट की पूजा उन्होंने की, उसी इष्ट की पूजा उनके बच्चों ने की, और उसी इष्ट की पूजा उनके बच्चों ने की, तो वो भी कुल में एक प्रकार से शक्ति की तरह स्थापित हो जाते हैं, वो भी आपकी रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि हमारी कुलदेवी कुल देवता कौन है, ना तो अपने गांव जाके पता कर सकते हैं, ना कोई उनकी निगाह में इस प्रकार का व्यक्ति है जिसको पता हो कि कुलदेवी कुल देवता कौन है, ना उनको अपने गोत्र के अनुसार ही कुलदेवी पता है, तो वो व्यक्ति क्या करें? तो देखिए, वो व्यक्ति भगवान शिव या माँ दुर्गा को अपनी कुलदेवी कुल देवता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी कुलदेवी स्वरूप हैं वो माँ दुर्गा के ही अंतर्गत आते हैं, उन्हीं के अंश हैं। जो कुल देवता स्वरूप हैं वो सब भगवान शिव के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पुरुष और प्रकृति इसी से संपूर्ण सृष्टि का संचारण है। इनमें से किसी की भी आप पूजा करते हैं तो आपकी कुलदेवी कुल देवता की पूजा हो रही है। देखिए, सनातन धर्म में पंचायतन पूजा बताई गई, पंचदेवों की पूजा बताई गई है। इन पंचदेवों के अंतर्गत ही हमारे कुलदेवी कुल देवता आते हैं, इनसे अलग कुछ नहीं हो सकता। जिनकी कुलदेवियां हैं, चाहे सात्विक, चाहे तामसिक, चाहे राजसिक, वो सब माँ दुर्गा के अंतर्गत आती हैं। किसी किसी के कुल देवता इस प्रकार होते हैं: उच्चिष्ट, गणपति, विनायक, गजानन। तो गणपति के स्वरूपों में से भी यदि किसी का कोई कुलदेवी कुल देवता है तो उसके लिए गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। किसी किसी के भगवान राम होते हैं, कृष्ण होते हैं, या उनके अवतारों में से कोई भी स्वरूप होता है, किसी के नरसिंह भगवान होते हैं, तो वहां नारायण की भी पूजा होती है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गणपति, माँ दुर्गा, भगवान शिव, नारायण और सूर्य भगवान को अर्घ, ये प्रतिदिन पंचदेव पूजा व्यक्ति यदि करता रहता है तो उसके कुलदेवी कुल देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। जिस घर में पंचायतन पूजा होती है उस घर में समस्याएं बहुत ही कम आती हैं, और यदि पूजा आपकी श्रेष्ठ है, भाव आपका श्रेष्ठ है, तो उस घर में समस्याएं किसी भी बाहरी शक्ति के कारण नहीं आ सकती। उस घर में जो समस्या आएगी वो अपने कर्म अनुसार आएगी। तो सबसे पहले तो हर व्यक्ति को पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी विधि नहीं अपनानी है। पंचदेवों को आप केवल प्रणाम मात्र कर लेते हैं तो भी आपके कुलदेवी कुल देवता प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, जो अपने घर के बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, इससे भी कुलदेवी कुल देवता और पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हर किसी की अलग अलग मान्यता है, तो ये कह पाना कि किसकी कुलदेवी या कुल देवता कौन होगा, क्योंकि बहुत से लोग तो अभी मान्यता के अनुसार चले आ रहे हैं कि वो पीढ़ियों दर पीढ़ी एक शक्ति को पूजते जा रहे हैं। बहुत से लोग अपने गोत्र के अनुसार शक्ति को पूज रहे हैं, और बहुत से लोग अपने गांव की जो शक्ति है, जो अपने नगर की शक्ति है, पूरा गांव उस शक्ति को पूजता है तो वो उनकी कुलदेवी होंगी। और बहुत से लोग उस स्वरूप को पूज रहे हैं जहां कभी उन्होंने कुछ मांगा था और वो इच्छा उनकी पूर्ण हुई और तब से उनकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया, तो वो भी आपके कुलदेवी कुल देवता बनते हैं। कुछ अपने घर में ही ऐसे दिव्य पुरुष होते हैं, जैसे कोई सती हो गई या फिर कोई ऐसे महात्मा हो गए, संत हो गए, जिनको आप पूज रहे हैं और बाहर के भी कुछ लोग उनको पूज रहे हैं और उनकी कामनाएं पूरी हो रही हैं, तो वो भी कुलदेवी कुल देवता के रूप में आ जाते हैं। अब बात करते हैं, क्या सभी की कुलदेवी ही होती हैं या कुलदेवता होते हैं, या फिर किसी किसी के कुलदेवी भी हैं कुलदेवता भी हैं? तो इस प्रकार के लोगों के मन में भ्रांति होती है। तो देखिए, कुलदेवी, कुलदेवता और कुल भैरव, ये तीनों चलते हैं साथ, और इनके साथ उस धाम की सभी शक्तियां चलती हैं। अब यहाँ
कोई व्यक्ति तो कुल देवता की पूजा करता है, कोई व्यक्ति कुल देवी के रूप में पूजा करता है और कोई व्यक्ति दोनों की ही पूजा करता है। तो क्या ये सही है? तो देखिए बिल्कुल सही है। यदि आप उस शक्ति पीठ में से किसी भी एक मुख्य शक्ति को याद कर रहे हैं तो सब संतुष्ट हो जाते हैं। चाहे आप कुल देवता के रूप में उन्हें याद कर लीजिए, चाहे उन्हें कुल देवी के रूप में याद कर लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी की कुल देवी माँ त्रिपुरा सुंदरी हैं, तो उनके कुल देवता सदाशिव भगवान होंगे, उनके कुल भैरव मार्तंड भैरव होंगे। तो इस प्रकार से ये परंपरा चलती है। अब बात हम यहाँ उन लोगों की कर रहे हैं जिन लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है। बहुत समय गांव को छोड़े हुए हो गया, कई वर्षों से हम शहर में रह रहे हैं, और जो बुजुर्ग थे, जो उस गांव के लोग थे या हमारे परिवार के लोग थे, वो आज जीवित नहीं है कि ये बता सकें कि कौन है कुल देवी कुल देवता। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो देखिए, ऐसी स्थिति में आपको माँ दुर्गा या भगवान शिव, इन्हीं को अपना इष्ट या अपनी कुल देवी के रूप में आपको स्वीकार करना है। या किसी शक्ति पीठ से आपके भाव जुड़े हुए हैं, उस शक्ति पीठ से आप अपनी परंपरा को प्रारंभ कर सकते हैं। पूजन क्या है, विधि क्या है? अपनी कुल देवी कुल देवताओं को पूज रहे हैं, उनको पता है। किसी घर में सात्विक पूजा होती है, किसी घर में राजसिक पूजा होती है और किसी घर में तामसिक पूजा होती है। कुछ लोग भोग बलियों के द्वारा भी कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न करते हैं। बहुत से लोग केवल हलवा चना या सात्विक भोग पंचमेवा, इनसे कुल देवी कुल देवताओं को प्रसन्न करते हैं। बहुत से लोग राजसिक रूप से कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न करते हैं। तो देखिए, वो एक मार्ग तभी हमें प्राप्त हो जाता है जब हमारे घर के बुजुर्ग उस शक्ति को पूजते हैं। लेकिन आजकल हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप पंचदेव की पूजा अपने घर में जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए, बिना गणपति के तो कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। चाहे आप दैनिक पूजा कर रहे हैं, चाहे आप कोई कर्मकांडी पूजा कर रहे हैं, सर्वप्रथम गणपति पूजन होता है। माँ दुर्गा और भगवान शिव, भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी और सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। ये पंचायतन पूजा हर व्यक्ति को अपने घर में करनी चाहिए। इन पंचायतन पूजा करने से ना कुल देवी कुल देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि हमारे शरीर, हमारा जो शरीर है, जो पंच भौतिक शरीर है, उसमें ये पांचों एलिमेंट पुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं। हर एक देव का एक तत्व से संबंध है। तो शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक तीनों ही प्रकार से पंचायतन पूजा सर्वश्रेष्ठ है। उनमें इन्हीं पंचदेवों में से कोई स्वरूप आपके इष्ट होते हैं और इन्हीं पंचदेवों के अंतर्गत आपके कुल देवी और कुल देवता आते हैं। स्वरूप अलग हो सकता है पर तत्व वही है। तो हर किसी की अलग अलग मान्यता है। यदि आपको पता चल जाए कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है और उनकी विधि क्या है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपको पता नहीं चलता है तो आप माँ दुर्गा का कोई स्वरूप या भगवान शिव का कोई स्वरूप, नारायण का कोई स्वरूप या माँ लक्ष्मी का कोई स्वरूप, इस प्रकार से अपनी कुल देवी कुल देवता आप स्वीकार कर सकते हैं हृदय से, और उनको वचन दे के आना है। अब बात करते हैं कि क्या कुल देवी और कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं? तो देखिए, कुल देवी कुल देवता किसी से रुष्ट नहीं होते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि वो अपनी कृपा का हाथ आपके सिर से, आपके परिवार से हटा लेते हैं। जब आप कोई ऐसा कर्म कर देते हैं जो क्षमा के योग्य नहीं है, या फिर आप उनका सम्मान नहीं करते हैं, आप उनको किसी भी कार्य को करने से पहले प्रणाम नहीं करते हैं या उनको नहीं बताते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसको हमारी कोई आवश्यकता नहीं। जो शक्ति आपके कुल में वर्षों से आपकी सुरक्षा कर रही थी, वो शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती है, धीरे धीरे चली जाती है, जिस कारण से व्यक्ति के जीवन में वो समय आ जाता है कि ना तो उसके वैवाहिक जीवन ही सुख शांति से बीतता है, विवाहों में भी अड़चन आती है, संतान उत्पत्ति में भी अड़चन आती है, कार्य रुक जाते हैं, घर में अशांति छा जाती है, हर प्रकार की तंत्र मंत्र बाधा उनके ऊपर प्रभाव डालने लग जाती हैं। एक तरह से वो परिवार अनाथ हो जाता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए उनके कुल की सबसे मुख्य और सबसे बड़ी शक्ति उनके साथ नहीं है। फिर तो उसको केवल उसकी भक्ति बचा सकती है, और वो भी तब जब भक्त श्रेष्ठ हो, अन्यथा उसको संभालने वाला कोई नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति फिर दर दर भटकते हैं, हर कोई उनका फायदा उठाता है। जैसे एक बच्चा कोई ऐसा कर्म कर दे जिससे उस परिवार को शर्मिंदगी महसूस हो, उस परिवार का नाम खराब हो, तो वो उस बच्चे से या तो स्वयं दूर हो जाते हैं या वो बच्चे को खुद से दूर कर देते हैं कि तुम कहीं भी रहो, हमसे कोई रिश्ता नहीं है। अब वो बच्चा अपनी उस समय कैसे देखभाल करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि माता पिता ने उसको अलग कर दिया या खुद अलग हो गए तो उसकी चिंता नहीं है, चिंता है, लेकिन उसकी भूल का उसको दंड देना भी अनिवार्य है। तो इसी प्रकार से कुल देवी कुल देवता करते हैं, वो आपको दंडित करते हैं।
क्योंकि जो वर्षों से परंपरा चली आ रही थी, आपने उस परंपरा का उल्लंघन किया है। आपने अपने पितरों की आन को ठुकराया है, क्योंकि आपके पितरों ने ही उनको अपने कुल की देवी या रक्षक देव स्वीकार किया था। उनसे एक वचन लिया था, उनको वचन दिए थे कि हम आपकी सेवा करेंगे, हर वर्ष अपने परिवार सहित आपके दर्शन करने आएंगे, या अपने जो गोत्री हैं उनके साथ आएंगे, या अपना नगर है उनके साथ आएंगे। तो इस प्रकार मान्यताएं होती थी। और आज भी कुलदेवी और कुलदेवता के स्थान पर जितने भी लोग आते हैं, चाहे कहीं कहीं से भी आए, वो सब एक ही पिता की या एक ही माता की संतान है। वो एक ही परिवार है जिसको सब मिलके पूजते हैं। जो सब परिवार के लोग मिलके एक शक्ति को पूज रहे हैं। एक परिवार दिल्ली से आया है, एक परिवार आगरा से गया है, एक परिवार महाराष्ट्र से आया है, एक परिवार राजस्थान से आया है, लेकिन पूज एक शक्ति को रहे हैं। तो वो सब एक परिवार ही है। उन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक शक्ति की है। उसी शक्ति के कुछ कुछ अंश हर घर में विद्यमान है। जो जितना भाव उनके प्रति रखता है, उतनी ही तीव्रता वो कुलदेवी और कुलदेवता उनकी सुरक्षा के लिए दिखाते हैं। तो इसलिए कुलदेवी कुलदेवता कभी रुष्ट नहीं होते हैं। बस आप उनको भूल गए हैं, आप उनको याद नहीं करते हैं, या फिर आपने कोई ऐसी गलती की है जो उस कुल के लिए वो ठीक नहीं है, वो कुल को कलंकित करने वाली बात है। तो कुलदेवी कुलदेवता आपका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि कुल में दोष लगना ये कष्टकारी होता है। तो आजकल के लोग तो समझ नहीं रहे हैं। अगर उनको समझाओ भी तो ये कह देते हैं कि आज का जमाना मॉडर्न है, रूढ़िवादी परंपराओं में क्यों रहें। तो जो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, ज्यादा समझदार जो लोग हो गए हैं, आज उनको हो सकता है कि समस्या ना हो, लेकिन बहुत से लोगों को है। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोगों को समस्या ना हो सकता है कि जो उनकी पीढ़ियों ने जिस शक्ति की पूजा की, उसका असर, उसका फल आज आपको मिल रहा है, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन अपने आने वाले बच्चों को आप अनाथ करके जा रहे हो। आप तो चले ही जाओगे, आपके बच्चे किसके भरोसे रहेंगे। कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी सुरक्षा अपने घर पे छोड़िए, अपनी कुलदेवी कुलदेवताओं को मानिए, पूजिए। यही आपकी और आपके पितरों की सुरक्षा करते हैं। किसी भी प्रकार के बंधन को आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर नहीं लगने देते, आपके घर के ऊपर नहीं लगने देते। जब आप कुछ करने बैठते हैं, तब भी कुलदेवी कुलदेवता आपकी चौखट पर खड़े होकर देखते हैं कि कोई भी अशुभता घर में प्रवेश ना करे। ये परिवार, ये घर, ये मेरा है, मैं इसका रक्षक हूँ या मैं इसकी रक्षिका हूँ। यदि इस परिवार में कुछ भी अनुचित होता है तो प्रश्न चिन्ह मेरी शक्ति और मेरे कुल पे लगेगा कि उनके होते हुए ऐसा क्यों हुआ। तो हमारे घर की सबसे बड़ी मुख्य शक्ति, बड़ा मुखिया पूरे परिवार का, स्थूल का भी और सूक्ष्म का भी, कुलदेवी और कुलदेवता है। और ये कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं होती हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये इन्हीं पंचदेवों में से स्वरूप होते हैं, चाहे वो शक्ति पीठों के रूप में हो, चाहे ग्राम देवी देवता के रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो, पर ये आपके घर के, आपके कुल के रक्षक होते हैं। अब बात करते हैं कि कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न कैसे करें। यदि हम उनको भूल गए हैं या हमसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसके कारण से जो उनकी कृपा थी हमारे ऊपर, वो कृपा अब नहीं रही है, तो उस कृपा को फिर से कैसे प्राप्त करें। तो देखिए, ये बहुत अच्छी जानकारी है। जिसको अपने कुलदेवी कुलदेवता पता है या नहीं पता है, वो सब इस कार्य को कर सकते हैं। और मैं फिर से कहता हूं कि बेफिक्र होके कर सकते हैं। यदि आपकी कुलदेवी कुलदेवता आपको नहीं पता है, तो आपकी कुलदेवी कुलदेवता आपको स्वयं ढूंढ लेंगे, स्वयं आपको परिचय देने लग जाएंगे कुछ समय बाद। जितनी आपकी भावना तीव्र है उनको जानने की, उतनी ही तीव्रता वो दिखाएंगे। और यदि समय बहुत ज्यादा हो गया बिना उनकी पूजा दिए, तो थोड़ा सा समय आपको उनको दोबारा प्राप्त करने में लगेगा, लेकिन प्राप्ति जरूर होगी। और जिनको अपने कुलदेवी कुलदेवता पता है, वो अपनी विधिवत करते हैं, जिस भी प्रकार से उनके कुल में पूजा चलती है, तो वो भी इस कार्य को कर सकते हैं। इससे आपको कुलदेवी कुलदेवता का सानिध्य महसूस होगा। इससे आप महसूस कर पाओगे कि हमारे घर में हमारे कुलदेवी कुलदेवता विराजमान है। तो वो क्या प्रयोग है, तो सुनिए। देखिए, एक तांबे का छोटा सा लोटा ले लीजिए, सादा जल भरिए, गंगा जल डालिए, इसके बाद उसमें एक कोयले का टुकड़ा डालिए, थोड़ा सा कुमकुम डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, और जो भगवान शिव पे चढ़ती है भस्म, थोड़ी सी एक चुटकी उसमें भस्म डालिए, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ उसके अंदर डालिए, 2 लौंग 2 इलायची उसके अंदर डालिए, एक कपूर
का टुकड़ा उसके अंदर डालिए और एक का सिक्का उसके अंदर डालिए। लोटे का जो मुख होता है उस मुख पे कलावा बांधिए अपने कुल देवी कुल देवताओं का नाम लेते हुए। यदि नाम आपको नहीं पता है तो आप केवल इतना बोलिए कि जो भी मेरे कुल देवी कुल देवता हैं हम उनको भूल गए हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे कुल देवी कुल देवता जो भी हों हम उनका दिल से आवाहन करते हैं, वो आके इस पात्र में अपना स्थान ग्रहण करें और हमें बताएं कि आप कौन हैं, आपकी पूजा क्या है, आपको कैसे पूजा प्रदान की जा सकती है, आपकी विधि क्या है। तो हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें मार्ग दिखाइए, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। इस प्रकार से जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं, यकीन मानिए आपकी कुल देवी कुल देवता कहीं भी हों, कई वर्षों से उनकी पूजा नहीं गई हो, लेकिन वो तुरंत आपकी पुकार को सुनते हैं क्योंकि आप उनके कुल के बच्चे हो, और तुरंत वो अपने सूक्ष्म रूप में उस पात्र में आके विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद एक पानी वाला नारियल लीजिए, जो जटा वाला नारियल आता है, नवरात्रों में जो माँ को भेंट किया जाता है। नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेटिए और 7 बार कलावे से उसको बांध लीजिए। बांधने के बाद उस लोटे के मुख पर उस नारियल को स्थापित कीजिए। ये आपके कुल देवी और कुल देवता की प्रतिष्ठा हो गई है। यदि आप चाहें तो कुल देवी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत छोटा सा स्तोत्र है जो 2 से 3 मिनट में पूर्ण हो जाता है। यदि आप इनको स्थापित करके प्रतिदिन घी का दीपक जला के उस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उस स्तोत्र के पाठ से आपकी कुल देवी और कुल देवता शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। जो भी उनके जाने के कारण आपके घर में समस्याएं प्रारंभ हुई थी वो समस्याएं दूर होने लग जाती हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता है वो भी धीरे धीरे साफ होने लग जाती है। तो इस प्रकार से अपने कुल देवी कुल देवता को पात्र रूप में जो मैंने बताया है आप स्थान दे दीजिए। रोज उनकी पूजा कीजिए। साधारण सी पूजा है, जल के छींटे लगाइए, उनको टीका चंदन लगाइए, भोग रखिए, घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, पुष्प चढ़ाइए। यह साधारण सी पूजा जैसे आप देवी देवताओं की करते हैं। और कुल देवी स्तोत्र का पाठ कर दीजिए और दिल से प्रार्थना कर दीजिए कि जो आज तक हमसे भूलवश हुआ उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप जो भी हैं जहां भी हैं हमें अपना दर्शन कराएं, हमें मार्ग बताएं कि हम आप तक कैसे पहुंचे, अपने बारे में हमें समझाएं। और जिनके कुल देवी कुल देवता पता है वो उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारे परिवार की रक्षा करो। और वर्ष में कम से कम 2 बार उनके धाम जरूर जाओ। 2 बार नहीं जा सकते तो 1 बार जरूर जाओ चैत्र नवरात्रे में, और दोनों समय जा सकते हो तो चैत्र और शारदीय नवरात्रे दोनों नवरात्रों में वहां जिस भी प्रकार से आपके कुल में पूजा होती है उस प्रकार से आप उनकी पूजा करके आइए। अपने घर में नियम ये बनाना है कि रोज जो पात्र रूप में स्थापना की है उनकी पूजा करनी है। महीने में 1 दिन अष्टमी वाले दिन, जो अमावस्या के बाद अष्टमी आती है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, उस दिन अपनी कुल देवी या कुल देवता के लिए आप व्रत या छोटा सा हवन करना ये प्रारंभ कर दीजिए। इससे आपके घर में जो शक्ति कुल देवी कुल देवता द्वारा भेजी जाएगी, जो अंश रूप में आपके घर में स्थापित होगी, प्रभाव में आती है। और जब वो प्रभाव में आती है, जितनी पुष्ट वो शक्ति होगी उतनी ही पुष्टता के साथ आपकी सुरक्षा होती है, उतनी ही बड़ी से बड़ी शक्ति से आपकी रक्षा होती है। ये काम आपको प्रतिदिन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि रोज आप अपने घर की चौखट को साफ कीजिए, हल्दी से लेपन कीजिए। जब आप इस प्रकार हल्दी का लेपन करते हैं या चौक लगाते हैं, ये देहरी पूजन होता है। और हमारे जो कुलदेवी कुल देवता होते हैं उनका जो मुख्य स्थान होता है वो हमारी चौखट पे होता है, मेन गेट पे उनका स्थान होता है, जहां से लोगों का आना जाना होता है, वहां उनका मुख्य स्थान है। वहां धूप दिखाइए, थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ा दीजिए, और नहीं तो आप चौखट को साफ करके थोड़ा हल्दी का लेप लगा के उसके ऊपर एक धूप बत्ती जला दीजिए, वहीं अपनी कुल देवी के नाम से टीका चंदन लगा दीजिए। इस प्रकार से कुल देवी और कुल देवता शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, और जो आपने अंदर पात्र रूप में स्थापित किए हैं वहां वो आपकी पूजा को ग्रहण करने आते हैं। और चौखट पे यदि आप इस प्रकार का लेपन करके पूजा करते हैं तो आपकी चौखट को बिना आपकी कुल देवी कुल देवता की इच्छा के कोई पार नहीं कर सकता है। तो आज के समय पे लोग एक तरह से अनाथ की भांति घूम रहे हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, कुल देवी कुल देवताओं का पता नहीं है, जिस कारण से कहीं ना कहीं पितृ भी असंतुष्ट हैं। और जब ये दोनों ही शक्ति असंतुष्ट हैं तो तीसरा आपके इष्ट ही आपको बचा सकते हैं, और वो भी तब
जब आपका समर्पण पूरा हो अपने इष्ट के प्रति। अब लोगों का समर्पण भी पूरा नहीं है। कुछ लोग तो किसी कार्य को करने के लिए भी ये पूछते हैं कि कितने दिन करना पड़ेगा। तो ना तो आस्था ही बची है, ना समर्पण ही है, जिस कारण से लोग परेशान हैं। पहले के लोग ज्यादा चीजों को नहीं जानते थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, लेकिन वो समय से अपने कुलदेवी कुल देवताओं का पूजन जरूर करते थे। समय पे अपने पितरों का भी पूजन वो करते थे। बाकी उनकी इच्छा थी कि वो किसी को अपना इष्ट मानते थे तो उनका नाम जाप करते रहते थे। तो इस प्रकार से चलता था। तो पहले के समय पे चाहे व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, चाहे इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति संतुष्ट थे। और आजकल तो किसी पे यदि नकारात्मकता असर करती है तो आजकल तो पता ही नहीं चलता। और पहले के समय पे तो नकारात्मकता यदि आ भी गई किसी के साथ तो घर में नहीं घुस पाती थी वो, क्योंकि कुलदेवी खड़ी होती थी दरवाजे पे, पितृ खड़े होते थे। और किसी कारण से अंदर तक आ भी गई तो तुरंत पता चल जाता था कि कुछ ना कुछ आया है। और थोड़े से प्रयोग करने पर ही वो नकारात्मकता भाग जाती थी, उसको घुटन होती थी उस घर में। पहले के लोग थोड़ी तेज आवाज में डांट भी देते थे तो भी ये चीजें भाग जाती थीं। लेकिन आज के समय पे तो मंदिर में बैठ के पूजा कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि खुद का तो तप इतना है नहीं कि मुझे ये हटा सके, इसकी सुरक्षा के लिए कोई है नहीं। तो आराम से आपके साथ आपके घर में ये चीजें रहती हैं। इसलिए अपने घर में कुल देवी कुल देवता को स्थापित कीजिए, वही आपके पितरों को भी संतुष्ट कर देंगे। क्योंकि जिस शक्ति को आप पूज रहे हैं उस शक्ति को आपके पितरों ने भी पूजा है, और जिसको उन्होंने पूजा है उसकी बात को वो नहीं काट सकते। तो यदि कुलदेवी और पितरों का आपको सानिध्य चाहिए तो आपको ये प्रयोग करना है। हर घर में पंचदेव पूजा अनिवार्य है। हर घर में महीने में कम से कम एक हवन अनिवार्य है, चाहे अपने इष्ट का करो चाहे अपनी कुलदेवी कुल देवता का करो। इससे आपके घर का ऑरा और सदस्यों का ऑरा साफ होता है। और जो आपके घर में शक्तियां हैं, चाहे कुलदेवी कुल देवता की हो, चाहे इष्ट देव की हो, चाहे अन्य कोई पूजनीय देवी देवता की शक्ति हो, उनको भी पुष्टता मिलती है। एक जो भार जैसा घर पे छा जाता है, घर भारी भारी लगने लगता है, वो बिल्कुल हल्का हो जाता है। इसलिए पंचदेव पूजा और कुलदेवी कुल देवता की कलश द्वारा स्थापना, देहरी का पूजन और महीने में एक दिन हवन, ये बहुत अनिवार्य है। वैसे तो हर सनातनी के घर में प्रत्येक दिन हवन होना चाहिए। प्रत्येक दिन नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक महीने में तो हवन कराना ही चाहिए। चाहे खुद कीजिए चाहे किसी ब्राह्मण के द्वारा हवन कराइए। अपने कुलदेवी कुल देवता को ओम कुलदेव्यै नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः इस प्रकार याद कर लीजिए। वो ज्यादा बड़ी पूजा या ज्यादा आडंबर नहीं मांगते हैं, क्योंकि वो आपके अपने हैं, आप उनके कुल के बच्चे हो, तो वो आपके अपने हैं। इसलिए उन्हें आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके द्वारा उनको सम्मान चाहिए। और किसी भी कार्य को करने से पहले जिस प्रकार आप अपने घर के बड़े सदस्य से सलाह लेते हैं, उस प्रकार से उनसे अनुमति मांगनी है, उनको बताना है कि हम ये कार्य कर रहे हैं। इससे ये होता है कि वो कुलदेवी कुल देवता उस कार्य में विघ्नों को नहीं आने देते। तो कुलदेवी और कुल देवताओं का बहुत विशेष महत्व है। आज के समय पर लोग भूल गए हैं, इसलिए परेशान हैं, इसलिए अनाथों की तरह दर दर भटक रहे हैं। पहले के लोगों को भटकना नहीं पड़ता था। पहले के लोगों को समाधान तुरंत मिल जाता था, क्योंकि उनके कुलदेवी कुल देवता और पितरों का आशीर्वाद उनके ऊपर होता था। और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए, यदि किसी को नकारात्मकता ने पकड़ लिया तो किसी घर के दूसरे सदस्य में पितर आके उसको पकड़ लेंगे। जो उस घर में सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाला सात्विक व्यक्ति होगा, उसके माध्यम से कुलदेवी कुल देवता या पितर उस नकारात्मकता वाले व्यक्ति को तुरंत पकड़ लेंगे। किसी बाहर के किसी तांत्रिक के पास उस व्यक्ति को जाना भी नहीं पड़ेगा, वो घर पे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां शक्तियां वो स्थापित हैं। पहली बात तो कोई आएगा नहीं, और यदि आ गया तो उनको कैसे हटाना है ये मार्ग भी कुलदेवी कुल देवता बता देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और जो जो मैंने बताया है उन कार्यों को आप जरूर करोगे। इससे आपके कुलदेवी कुल देवता प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे। जो भी कार्य रुके हुए हैं, अड़चने हैं, सबको दूर करेंगे। जिनको नहीं पता है कुलदेवी कुल देवताओं का, उनको पता चल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।